तुम्हारी गालियां सुनने के लिए करती हूँ। मैं ऐसा क्यों समझ रहा? चाल इकडे विष्णू पडणार कैसे कही आपने ये बात? कैसे कही आपने ये बात? सोनाली के थप्पड़ कांड की गूंज, 6 धाराओं के तहत मामला दर्ज। मार्केट सचिव की सोनाली ने की थी पिटाई, थप्पड़ों और सैंडलों से की थी पिटाई। मार्केट सचिव पर अपशब्द कहने का लगाया था आरोप। सचिव के खिलाफ भी 2 धाराओं के तहत मामले दर्ज। अल्लाह को दूर की बात नहीं, आपके घर में माँ बहन नहीं है, आपके घर में आप बोले जा रहे तुम्हारे से मैं कुछ नहीं करती हूँ। हाँ? तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के थप्पड़ कांड की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। न केवल गूंज बल्कि गूंज की गूंज भी सुनाई दे रही है। तुम्हारे से मैं कुछ नहीं करती हूँ। हाँ? तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस को इस मामले में राज्य सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। वहीं मामले की तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरकत में आए और उन्होंने अब जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। वहीं देर रात पुलिस ने दोनों पक्षों पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। क्या है सोनाली का थप्पड़ कांड? दरअसल सोनाली फोगाट ने हरियाणा के हिसार के बाल संबंध में अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह की थप्पड़ों और चप्पलों के साथ पिटाई कर दी थी। बीजेपी नेता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वो अपने इलाके आदमपुर के किसानों की समस्याओं को लेकर मंडी गई थी। वहां पर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने उन्हें मंडी बुलाया और उन्हें तमाम जानकारी दी कि किसानों को अनाज की बिक्री में क्या समस्याएं आ रही हैं। अपशब्द कहने का आरोप लगाकर की पिटाई। सोनाली फोगाट का आरोप है कि इसी दौरान मार्केट कमेटी के सचिव ने उन्हें अपशब्द कहे और उनके साथ बदतमीजी की और गालियां दी, जिसके बाद उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए उसकी थप्पड़ों और सैंडलों से पिटाई की। उसे यह एहसास करवाया कि महिलाओं का सम्मान करना कितना जरूरी है। कैसे कही आपने ये बात? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। सोनाली पर इन धाराओं के तहत केस दर्ज। मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह की शिकायत पर सोनाली फोगाट व उनके साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 332, 353, 186 व 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं सोनाली फोगाट की शिकायत पर सुल्तान सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्या है सोनाली पर लगी धाराओं के मायने? सोनाली पर जिन धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं वे काफी संगीन हैं। आईपीसी की धारा 147 का मतलब हुआ उपद्रव करना। आईपीसी की धारा 149, 150 के मायने हुए समान लक्ष्य के लिए जनसमूह के किसी सदस्य द्वारा अपराध करने। धारा 332 का मतलब हुआ जनसेवा को कर्तव्य से डिगाने के लिए चोट पहुंचाना। धारा 353 का मतलब हुआ सरकारी काम में बाधा डालना। धारा 186 का मतलब हुआ लोक सेवा को सार्वजनिक कामों के निर्वहन में बाधा डालना। धारा 323 का मतलब हुआ मारपीट करना। धारा 506 का मतलब हुआ आपराधिक धमकी देना। सचिव पर लगी धाराओं के मायने। वहीं सोनाली फोगाट की शिकायत पर मार्केट सचिव के खिलाफ भी परस्पर विरोधी मामला दर्ज किया गया है। फोगाट की शिकायत पर सुल्तान सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 और 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 509 के तहत अपशब्द कहने और धारा 354 के तहत सुल्तान सिंह के खिलाफ औरत की लज्जा भंग करने का आशय से हमला करने का केस दर्ज किया गया है। तुम्हारी गालियां सुनने के लिए काम नहीं करती हूँ। तुम्हारी गालियां सुनने के लिए करती हूँ।
गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमेशा बात से जीने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। वीडियो में पुलिसकर्मी के सामने सोनाली ने सचिव सुल्तान सिंह को 6-7 सैंडल मारते हुए कहा, तुम्हारी गालियां सुनने के लिए काम करती हूं क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? फिर सोनाली पुलिसकर्मी से कहती है, इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखो। जो भी काम करने का सारा काम है, सब सेट बनाने के लिए काम है, सेट बनने का जो भी है। इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मेरी बात को लगता है जी, मैं यहाँ बैठ के आपने कहा दफ्तर में गए थे बहन जी का। रिपोर्ट लिखो। इसने गलत भाषा का इस्तेमाल किया और बदतमीजी की है। इसके बाद दोनों पक्षों को पुलिसकर्मी बाल समन चौकी ले गए। जबरदस्ती कागज पर लिखवाया कि मेरी गलती है। वही मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह का कहना है कि अगर उनके मन में कोई द्वेष होता तो वह सोनाली फोगाट के कहने पर बाल सम्मत क्यों आते? भाजपा नेता अपने चुनावी रंजिश निकाल रहे हैं। उन्होंने कोई अपशब्द नहीं कहे। उन्होंने समर्थकों से बेवजह पिटवाना शुरू कर दिया। इसके बाद खुद भी सैंडल और थप्पड़ मारे। घटना के बाद से वह डरे हुए हैं। उन्हें भाजपा नेता व उनके समर्थकों से जान का खतरा है। सचिव ने आरोप लगाया कि उन्हें डरा धमकाकर जबरदस्ती कागज पर लिखवा लिया गया कि मामले में उनकी गलती है। दोबारा भी मार सकती हूँ थप्पड़। सोनाली फोगाट ने थप्पड़ कांड पर सफाई तो दे दी, लेकिन लगे हाथ धमकी देने से भी पीछे नहीं हटी। सोनाली का कहना है कि मार्केट कमेटी सचिव द्वारा बोले गए शब्द बताने में उन्हें शर्म आ रही है, बल्कि कोई पुरुष कामकाजी महिला को लेकर भद्दी टिप्पणी करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। सोनाली ने कहा कि सचिव ने कृष्णा गहलोत, कमलेश टांडा के साथ मुझ पर टिप्पणी करते हुए कहा, आपको किसानों के बीच घूमने की क्या जरूरत? गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमेशा बात से जीने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, मैं तो जो काम का जो भी काम का बहन जी ने। मेरी सचिव से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिफ्टिंग की जानकारी दी, लेकिन अब शब्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए। अगर दोबारा ऐसा बोला गया तो फिर से थप्पड़ मार सकती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, मैं तो जो काम का नोट कर दिए, जो भी काम का बहन जी ने, सेट बनाने के लिए सेट